हेलो एवरीवन, मैं इस पार्ट को लाने में बहुत लेट कर दी। एक्चुअली मैं इन दिनों एक फैमिली मेम्बर के साथ हॉस्पिटल में थी और उसे जब डिस्चार्ज मिला तो फिर मैं घर आई। सो इसी कारण मैंने वीडियो लेट कर दी और सो प्लीज़ इसलिए माफ़ कर दीजिए। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ, जो कि पार्ट ठीक है। श्योजान हल्के हैंगओवर के साथ जल्दी उठा। अपने आवेगों को नियंत्रित करने के लिए कल शराब पी थी। उसने 2 एस्पिरिन ली और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। श्योजान बाथरूम से बाहर निकला और दिन के लिए खुद को तैयार करने लगा। उन्होंने एक गहरे भूरे रंग का शर्ट चुना जो उनके शरीर के अनुरूप था। एक सफेद शर्ट और एक नीली टाई के साथ उसने आईने में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराया। वो एक सुंदर व्यक्ति था और वो यह जानता था आज का दिन इम्पोर्टेंट है। आखिरकार अपने काम पर रखे गए ट्रांसलेटर से मिलेंगे। उन सभी विचारों ने उसे इबो की याद दिला दी। उसने सोचा कि इबो अपने आप को कैसे तैयार करेगा। उसे कोई समय में अम्मी और लापरवाह दिखने की जरूरत थी। वो अपने कमरे से बाहर चला गया। धीरे से किचन में आंटी लिंग ने पहले ही उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट परोस दिया था। हालांकि इबो कहीं नजर नहीं आया। वो कुछ बेसब्री से इबो का इंतजार कर रहा था। अंत में उसने रसोई के पास आने वाले किसी के नरम कदमों को सुना और इबो को देखने के लिए मुड़ा। उसने निश्चित रूप से जो देखा उसकी अपेक्षा नहीं की थी। इबो ने चिकनी फिट जीन्स और एक साधारण सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने अपने पहनावे को एक काले चमड़े की लेदर जैकेट और कुछ बहुत महंगे एक्सपेंसिव के साथ पूरा किया। जिस तरह से इबो ने आउटफिट को कैरी किया था और इसी वजह से यह 1 लाख रुपये जैसा लग रहा था। इबो ने श्योजान को गुड मॉर्निंग कहा। श्योजान ने उत्तर दिया, मॉर्निंग इबो। इबो बैठ गया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। जान ने पूछा, क्या सब ठीक है? इबो ने झूठ बोला, मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ। जान ने जाने दिया। फिर कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैंने हमारे लिए कुछ फोन खरीदे हैं। प्रत्येक में केवल एक नंबर रजिस्टर है जो दूसरे का है। तुम मीटिंग के दौरान किसी के साथ मैसेज करने का नाटक कर सकते हो और मुझे अपने फोन पर एक ओवरव्यू सेंड कर सकते हो। ठीक है, इबो ने फोन अपने हाथों में लेते हुए उत्तर दिया। जान ये बहुत चालाक है। उसने सोचा। एक बार जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और तैयार हो गए तो वो ट्रकिंग में गया। इबो ने देखा कि वो कार थी लेकिन वहाँ पर कोई भी ड्राइवर नहीं थी। श्योजान ने इबो को चाबी सौंपी। वो कार में सवार हो गए और इबो ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जान ने उसे एड्रेस दिया और उन्होंने समय पर पहुंचा दिया। इबो ने वैलिड पार्किंग की चाबी दी और दोनों बिना किसी घटना के कार से बाहर निकल गए। इबो ठंडे चेहरे के साथ आत्मविश्वास से टहल रहे थे। वो ऐसे चला जैसे वो उस जगह का ओनर हो। वो लिफ्ट में पहुंचे और श्योजान ने दाया बटन दबाया। लिफ्ट आते ही वो उसमें घुस गए। वो अकेले थे। श्योजान के वकील पहले से ही मीटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। श्योजान ने अपने वकीलों को भी यह बात नहीं बताया कि उसने इबो को अपना भाई बना लिया है। श्योजान वास्तव में खुद को संयमित करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो इबो को अपनी बाहों में पकड़ने और उसे सुनने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। पागलों की तरह लिफ्ट के बाहर निकलते हुए श्योजान इबो के करीब चला गया। वो ने श्योजान को देखा और हल्के से सिर हिलाया। वो एक बड़े मीटिंग रूम में एंट्री हुए। पहले से मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और इंट्रोड्यूस देने के लिए स्टार्ट हो गया। बेशक श्योजान पहले से ही अपने फ्यूचर के बिजनेस भागीदारों और वकीलों को जानता था। उसने इबो को अपने ससुरे भाई के रूप में पेश किया। इबो के कमर को हल्के से छूते हुए जब वो ऐसा कर रहा था, अंत में दोनों एक यंग वुमन के पास पहुँचे। वो निस्संदेह सुंदर थी। उसने एक खूबसूरत बिजनेस सूट पहनी हुई थी, एक ब्लाउज के साथ जो कुछ तरह देखने के लिए काफी खुला हुआ था।
शोजान ने उस लड़की की ओर देखा। दूसरी ओर इबो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शेमलेस, उसने सोचा उसे अपनी जॉब के लिए प्रोफेशनली तैयार होना चाहिए। वो किराए की ट्रांसलेटर निकली। एक बार इंट्रोड्यूस फिनिश हो गया, इबो ने शोजान को चाइनीज लैंग्वेज में संबोधित किया और उससे कहा, जानिए मैं वहाँ बैठूंगा और अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट करूंगा। तुम्हें पता है इन बातों ने मुझे बोर कर दिया। जान ने उत्तर दिया, ठीक है। उन दोनों ने देखा कि ट्रांसलेटर उनके शब्दों पर पूरा ध्यान दे रहा था। अचानक उसने इबो को इंग्लिश में संबोधित किया। उसने इबो से पूछा, क्या बिजनेस मीटिंग आपको बोर करते हैं? इबो वास्तव में कंफ्यूज देखा। मदद के लिए शोजान की ओर मुड़ा। शोजान ने कहा, माफ करना, वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलता है। सीन के बाहर यह उनका पहला अवसर है। इसके बाद ओमेन ने आराम से देखा और बातचीत शुरू हुई और हर किसी को नजरअंदाज करने का नाटक किया, जबकि शोजान वास्तव में अपने बिजनेस डिस्कशन पर फोकस कर रहा था। इबो ने समय समय पर शोजान को देखा और सोचा, जान गे वास्तव में बिजनेस मूड में हॉट है। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ रही थी, इबो कमेंट कर रहे थे और उन्हें जान के फोन पर सेंड कर रहे थे। कुछ भी बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ डिटेल्स को और अधिक ध्यान से देखने की जरूरत थी। जब मीटिंग अंत में फिनिश हो गई तो ट्रांसलेटर ने शोजान से संपर्क किया। उसे शेरखानी भरी आवाज में संबोधित किया, मिस्टर शियो, क्या आप कुछ लंच लेना चाहेंगे? मैं आपको उसके बाद रात में NYC दिखा सकती हूँ, उसने ऑफर की। इबो गुस्से में था। वो नहीं जानता था कि जान की इंटरेस्ट होगी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने उनसे संपर्क किया। वो अपने ब्रेस्ट को शोजान की बाह पर रगड़ रही थी। तभी इबो ने कहा, जान गे मुझे भूख लग रहा है। तुमने मुझे एक हैमबर्गर खरीदने का वादा किया था जब यह फिनिश हो गया था। से कहकर वो उसे थपथपाया। शोजान ने उसकी ओर देखा। वो मनोरंजन और एक्साइटेड का महसूस कर रहा था। उसने खुद को उस ओमेन से अलग कर लिया और अपने खुद को पहन लिया। इबो के ओर देखा और विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, चलो मैं भी भूखा हूँ, तुम्हारे साथ में खाना चाहता था। लेकिन तभी इबो चुप रहा। वो चुपचाप लिफ्ट में सवार हो गए। शोजान आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत पर काबू पा सका और शांति से सांस ली। वो अगल बगल चलते हुए पार्किंग स्थल पर पहुँचे। उनके कंधे समय समय पर लापरवाही से छूटे रहते हैं। अंत में वो लगभग तुरंत कार में पहुँचे और शोजान ने बात की। थैंक यू बूढ़ी, इबो ने कहा, मुझे डर था कि कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। जान ने हिम्मत करके पूछा, बिल्कुल नहीं। अगर वो लड़की तुम्हारे कर्मचारी नहीं होती तो क्या तुम्हें इंटरेस्ट होती? इबो ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? जान ने मजाक में जवाब दिया, नहीं, उसमें कुछ कमी है। इबो ने कहा, सचमुच वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। क्या तुम्हें वो सुंदर नहीं लगा? जान ने देखते हुए अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या ऐसा है? क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? तभी इबो ने लगभग चिल्लाया, अरे नहीं, वो एक आदमी नहीं है। जान समझ गया कि उसने क्या कहा और उसने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। इबो शर्मा गए। दूसरी ओर शोजान बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे पता चल गया था कि इबो गई है। लंबे समय से शोजान ने इतना एक्साइटेड फील नहीं किया था। अंत में इबो ने हिम्मत जुटाई और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? और जान बस इतना ही जवाब दे सका, घर। उसे अभी ठंडे पानी से नहाने की जरूरत थी। इबो बिना किसी कानून को तोड़े जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था चला रहा था। वो बिल्डिंग में पहुंचे और लिफ्ट में पहुंचे। अपार्टमेंट में पहुंचते ही दोनों बिना कुछ बोले अपने अपने बेडरूम में चले गए। इबो का कमरा लिविंग रूम के करीब था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने कमरे में पहुंच गए और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। शोजान शांत रहने की कोशिश कर रहा था। इबो के कमरे के बाहर से गुजरा तो उसने एक धीमी कड़ा और इबो की लगभग खामोश आवाज को एक सेक्सी तरीके से जान के कहते हुए सुना। वो भागकर अपने कमरे में चला गया। इबो ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत एक्साइटेड था। वो गूंगा नहीं था जब शोजान ने कहा था कि ट्रांसलेटर में
कुछ कमी है तो उसे जान की आवाज में कोई डाउट हुई। इसका लगभग निश्चित रूप से मतलब था कि शिवजान मैन में इंटरेस्ट रखते थे। दूसरी तरफ शिवजान अपने बेडरूम तक पहुंचने के लिए दौड़ा और तुरंत बिस्तर पर पहुंच गया। वो जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इबो ने उन्हें कैसे इम्प्रेस किया यह अभी भी एक आश्चर्य था। वो की लंबी गर्दन और हॉट बॉडी के बारे में सोचते हुए उसने खुद को बुरी तरह छुआ। फिर शिवजान शावर लेने के लिए गया। शावर लेने के बाद उसने एक जोड़ी जीन्स और एक टी शर्ट पहनी और इबो को देखने चला गया। वो इबो के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और खटखटाया। इबो ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया और एक पल के लिए शिवजान डर गया कि इबो ने अपार्टमेंट छोड़ दिया है। एक क्षण के बाद उसने दरवाजे पर आने वाले कदमों को सुना। जब दरवाजा खोला तो इबो ने शिवजान के सामने खड़ा हो गया और कमर पर एक तौलिया लपेटा हुआ था। पानी की बूंदों ने उसके बालों से उसकी छाती तक और उसके पैंट से होते हुए नीचे की ओर जाते हुए दृश्य को पूरा किया। शिवजान ने अपने सामने के दृश्य को बड़ी मुश्किल से निगला। उसने अंत में कंट्रोल करके बात की। हमें वास्तव में बात करने की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो? इबो शिवजान को देखकर अबाक रह गया। फिर भी उसने कहा ठीक है। जान ने कहा प्लीज तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। सो गाइस मैं आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ और मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर जल्दी लेकर आऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।